नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। स्वयं भुवा येन समुद्धितं जगत् जडत्वकूपे पतितं प्रमादतः परात्मतत्त्वप्रतिपादनोल्लसत् वचो गुणैरादिजिनः ससेव्यताम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, शुरू करते हैं आज। हाँ, नविता जी आप पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है। नविता जी कोटा से पढ़ रहे हैं। पद्य क्रमांक 4 तक का स्वाध्याय कल हमने किया था, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अर्थात श्री ऋषभदेव, श्री अजितनाथ, श्री संभवनाथ और श्री अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति हमने कल पढ़ी थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और सुमतिनाथ भगवान का हम स्तवन करने जा रहे हैं, और आगे आगे जैसे जैसे पद्य पढ़ेंगे वैसे वैसे तीर्थंकरों के क्रम से स्तुति करेंगे। ठीक है, उच्चारण करते हैं। नय प्रमाणादि विधान संघटम नय प्रमाणादिविधान सद्घटम् प्रकाशितं तत्त्वमतीव निर्मलम् प्रकाशितं तत्त्वमतीव निर्मलम् यतस्त्वया तत्सुमतेऽत्र तावकम् यतस्त्वया तत्सुमतिप्रतावकम् तदन्वयं नाम नमोऽस्तु ते जिन। तदन्वयं नाम नमोऽस्तु ते जिन। पुनः बोलते हैं। नय प्रमाणादि विधान संघटम प्रकाशितं तत्त्वमतीव निर्मलम् यतस्त्वया तत्सुमतेऽत्र तावकम् तदन्वयं नाम नमोऽस्तु ते जिन। यहाँ प्रथम पंक्ति का जो अंतिम शब्द है संघटम, उसके स्थान पर सदघटम यह शब्द भी पाठ भेद के रूप में मिलता है। जैसा कि टीकाकार जो संस्कृत के हुए हैं, उन्होंने इसकी टीका में सदघटम शब्द का प्रयोग किया, और सदभटम भी यहाँ लिखा हुआ है, परंतु वह थोड़ा अशुद्ध टंकित प्रतीत होता है। सदघटम अथवा संघटम थोड़ा ठीक मालूम पड़ता है, क्योंकि अन्य पुस्तकों में इसी रूप में पाठ मिलते हैं। आइए इसका पदच्छेद देखते हैं। नय प्रमाणादि विधान संघटम। नय प्रमाण आदि विधान संघटम प्रकाशितम तत्वम अतीव निर्मलम। प्रकाशितम तत्वम अतीव निर्मलम यतस्त्वया, इसमें से दो शब्द हैं, यतः और त्वया। विसर्ग को आधा स हो गया था आगे तवर्ण आने से, तो यतः त्वया तत् सुमते अत्र तावकम। सुमतेत्र, तो सुमते प्लस अत्र, यहाँ पर भी अकार के स्थान पर पूर्व रूप संधि होकर के अवग्रह का प्रयोग किया गया था। आगे तत् अन्वयम, तदन्वयम, उसके स्थान पर तत् प्लस अन्वयम नाम नमः अस्तु नमोस्तु ते जिन। क्या मतलब?
कह रहे हैं अच्छा यतः। अच्छा। एक मिनट, ये क्यों आवाज कर रहे हैं भैया? हाँ, कृपया अनावश्यक रूप से अनम्यूट ना करें। अस्तु। यतः माने क्योंकि, त्वया आपके द्वारा, नय प्रमाण आदि विधान संघटम। नए, हम सभी जानते हैं नए किसे कहते हैं? जो वस्तु के एक देश का कथन करे वह, है ना, एक देश स्वरूप का कथन करे वह नए होता है। सो वस्तु की सहायता, ज्ञान कराने में जो हमारा सहायक होता है, ऐसा नए प्रमाण आदि के विधान से संघटम यानी जो घटित है, अर्थात उनके द्वारा रचित है, बना हुआ है, ऐसा अतीव निर्मलम, अर्थात अत्यंत पवित्र, बिल्कुल निर्दोष, तत्वम जो तत्व है, वह प्रकाशितम प्रकाशित किया गया था। है ना, भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके द्वारा, क्योंकि नए प्रमाण इत्यादि के विधान से सहित जो अत्यंत पवित्र तत्व है, वह तत्व प्रकाशित किया गया था। तत् इसलिए, सुमते, हे सुमतिनाथ भगवान, अत्र इस संसार में, तावकम यानी आपका, तत् अन्वयम नाम, अर्थात आपका जो नाम है वो कैसा है? तदन्वयम, उसके अन्वय के अनुरूप है। अर्थात जैसा उसका नाम है, जैसा उसका शब्दार्थ है, वैसा ही आपका भी उसका अर्थ है। मतलब यथा नाम तथा गुण वाली बात उसमें है ना। ऐसे ते नमः अस्तु, जिन, जिन माने हे जिनेन्द्र भगवान, और सुमते ये शब्द भी संबोधन विभक्ति का शब्द है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे। सुमते जिन, हे सुमतिनाथ जिनेन्द्र, ते नमोस्तु, आपको नमस्कार होवे। ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि भगवान सुमतिनाथ को हम प्रणाम कर रहे हैं। सुमति के दो अर्थ हुए, एक तो पंचम तीर्थंकर, वे सुमति नहीं, सुमतिनाथ भगवान है ही, और सुमति अर्थात समीचीन है जिनकी मति यानी बुद्धि। अब वो समीचीन क्यों है? क्योंकि भगवान के द्वारा एक ऐसा अनुपम तत्व प्रकाशित किया गया था जो नए प्रमाण इत्यादि के विधान से सहित है। अन्य कोई जीव, अन्य जितने भी मतावलंबी या कोई भी माने अपन, वे ऐसा तत्व प्रकाशित नहीं कर सके, परंतु जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ऐसा तत्व प्रकाशित किया गया। इसलिए उनका यह सुमति जो नाम है, अर्थात बहुत ही अच्छी बुद्धि वाले, है ना, ये जो अर्थ होता है इस नाम का, ये भगवान में बिल्कुल सार्थक प्रतीत होता है। और ऐसे सुमतिनाथ भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भावार्थ बनेगा, हे सुमतिनाथ जिनेन्द्र, जिसमें प्रमाण तथा नयों का भली भांति संघट है, अर्थात उसमें समावेश है, और जो अत्यंत निर्मल है, ऐसा तत्व आपने प्रकाशित किया है। इसलिए हे जिनेश, आपका नाम, नाम क्या है आपका? सुमति। हे सुमति, ये आपका जो सुमति नाम है वह सार्थ है, माने अर्थ, सार्थक है एक तरह से, बिल्कुल आपके नाम के अनुरूप है। इसलिए आपके लिए नमस्कार होवे। ठीक है। इस प्रकार पंचम काव्य में पंचम तीर्थंकर भगवान श्री सुमतिनाथ की स्तुति की और उनको नए प्रमाण इत्यादि का वक्ता सिद्ध किया गया कि वस्तु का कथन किसके रूप में हो सकता है? नए और प्रमाण के रूप। संक्षेप में इनको अगर बताना चाहें तो नए जो वस्तु को किसी अपेक्षा से, है ना, एक देश की अपेक्षा कथन करता है, वह नए कहता है, नए कहलाता है। जैसे निश्चय और व्यवहार, तो जब हम निश्चय नए की बात करेंगे तो व्यवहार अपने आप गौण हो जाएगा। नयों की ये विशेषता होती है कि जिस नए की प्रधानता से बात की जाती है, उस समय अन्य नए गौण हो जाते हैं। तो प्रधानता और गौणता जिसमें समाहित होती है और उस अपेक्षा से जो हमें वस्तु के स्वरूप तक ले जाता है, उसे नए कहते हैं। और प्रमाण अर्थात जो वस्तु के सर्वदेश का कथन करे उसे प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण की परिभाषा आचार्य ने कही है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और उसके फिर 8 भेद इत्यादि हो जाते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष इत्यादि करके। अस्तु। भैया जी जय हाँ जिनेन्द्र। महेंद्र जी, जी जय हाँ जिनेन्द्र। भैया जी जय जिनेन्द्र। अच्छा, इसमें संघटम जो है ना, संघट लिखा है, संघट जी का मतलब क्या है? जिसमें तत्व हाँ, प्रमाण, तत्व में प्रमाण तथा न अच्छी तरह से संघट है। संघट का मतलब है उनसे घटित है, उनसे बना हुआ है। वो तत्व अच्छा जिसके अंदर नए प्रमाण, अपना आगम में जो नयों का, सॉरी, तत्वों का कथन किया है,
कोई भी तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध इत्यादि, ये सभी तत्व जी। कैसे हैं? नए और प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं। तो ये अच्छा, नयों अच्छा। और प्रमाणों से संघटित हैं, अर्थात उनसे बने हुए हैं, इनमें समाहित हैं। जी, ठीक है, जय जिनेन्द्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। का स्पेलिंग क्या होगा? हाँ, छठवां काव्य। रराज पद्म प्रभतीर्थ कृत सदस राजिपद्मा प्रभतीर्थप्रत्सदस् यशेष लोकत्रय लोक मध्यगः यशेषलोकत्रयलोकमध्यग नभस्युडुव्रातयुतः शशि यथा नभास्युडुवातयुता शशि यथा वचोमृतैर्वर्षति यः स पातु वः वचोमृतैर्वर्षितया स पातु नः रराज पद्म प्रभतीर्थ कृत सदस यशेष लोकत्रय लोक मध्यगः नभस्युडुव्रातयुतः शशि यथा वचोमृतैर्वर्षति यः स पातु वः। पुस्तक में वहां नहीं जो जी, आपने नहा पढ़ा, है पीछे। हाँ, नह शब्द भी प्रयोग मिलता है, उसका भी अर्थ बताएंगे। और यहाँ वह भी पाठ मिल रहा है, दोनों पाठ वेद मिले हैं। इसके अलावा ऊपर आपने लोग मध्यगः, है ना, द्वितीय पंक्ति में लोग मध्यगः पढ़ा था। और लोग शब्द कोई संस्कृत का ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, लोक शब्द ही वहां पर देखने को आता है। तथापि क और ग में जो है उच्चारण साम्यता की अपेक्षा जो है ये पाठांतर मिल सकता है। देखें पदच्छेद। लोक पढ़ना रराज, है। हाँ, लोक पढ़ना चाहिए। रराज पद्म प्रभ तीर्थकृत, तीर्थकृत सदसी, इसमें से सदसी शब्द निकलेगा और फिर उसमें से आएगा अशेष। ये सदस्य ऐसा दिखाई पड़ रहा है पुस्तक में, तो सदसी प्लस अशेष, यहाँ पर यण संधि हो गई थी। अशेष लोकत्रय लोक मध्यगः नभसी, जैसे पहले सदसी अशेष, ऐसे ही नभसी उडुव्रात युतः शशि यथा वचोमृतैः वर्षति यह सह पातु वह। क्या मतलब? रराज अर्थात शोभायमान हुए थे, राजित हुए थे, राजमान है ना, विराजमान, शोभायमान होना, ये अर्थ होता है। राज धातु जो है शोभित होने के अर्थ में आती है। तो रराज अर्थात जो शोभित हुए थे। कौन? पद्म प्रभ तीर्थकृत, अर्थात पद्म प्रभ नाम के तीर्थंकर। कहाँ हुए थे शोभित? सदसी, सदस बोलते हैं सभा को। तो जो 12 सभाओं के मध्य में ना, सदसी माने समोचरण में या समोचरण रूप सभा में। कैसी, कहाँ हुए थे वहां पर शोभित? अशेष लोकत्रय लोक मध्यगः, संपूर्ण तीनों लोकों के लोगों के मध्य, है ना, लोग का मतलब जनता, है ना, वहां जो भी प्राणी थे, तो तीनों गतियों के प्राणी वहां होते हैं। तो तीनों लोकों के जितने भी लोग यानी प्राणी थे, उन प्राणियों के मध्य में विराजमान भगवान पद्म प्रभु तीर्थंकर उस सभा में शोभायमान हो रहे थे। कैसे शोभायमान हो रहे थे? यथा, जैसे, शशि चंद्रमा, उडुव्रात युतः, उडुव्रात बोलते हैं तारों और नक्षत्रों। तो नक्षत्रों अथवा तारों से युतः माने सहित, शशि माने चंद्रमा, नभसी आकाश में शोभायमान होता है। जैसे चंद्रमा के चारों तरफ अनेक तारागण होते हैं और उनके बीच में वह चंद्रमा एक अलग ही छवि को लिए होता है, ऐसे ही भगवान तीर्थंकर पद्म प्रभु स्वामी सभी जीवों के मध्य, यद्यपि जीव भी विशेष थे,
देव इत्यादि सभी एक से एक बड़े संपन्न थे, परंतु उन सब के बीच में भगवान जो है चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे, और वे सब जीव वहां तारों की भांति उनके समक्ष निस्तेज लग रहे थे। और क्या कर रहे थे वे? यह माने जो वचोमृत ही वर्षति, अर्थात वाणी रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। उस सभा के मध्य में अपने वचन रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। सह, ऐसे वह पद्म प्रभु भगवान, वह पातु, आप सबकी रक्षा करे, अथवा नह पातु, यदि ऐसा पाठ लेंगे तो हम सबकी रक्षा करे। टीकाकार ने भी नह शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, और वह भी ग्रहण कर सकते हैं कि वह पद्म प्रभु भगवान हमारी रक्षा करें, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। विशेष बात यहाँ ये जाननी चाहिए कि वर्तमान में दो तीर्थंकर, भगवान 6वें और 8वें, भगवान पद्मप्रभ और भगवान चंद्रप्रभ, इनके नाम का जो उच्चारण किया जाता है वह प्रभु के रूप में किया जाता है। पद्मप्रभ के स्थान पर पद्म प्रभु के रूप में कर दिया जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से वह अशुद्ध है, ठीक है, भावनात्मक दृष्टि से या श्रद्धा की अपेक्षा प्रभु हैं उनको, परंतु जो उनका मूल नाम है वह पद्मप्रभ है, जिसका अर्थ होता है पद्म के समान है प्रभा जिनकी, अर्थात लाल रंग का कमल होता है, और भगवान पद्मप्रभ का रंग जो था, शारीरिक रंग, वह भी लाल रंग का था। अतः पद्म यानी कमल के समान प्रभा है जिनकी, ऐसे तीर्थंकर कहलाए पद्मप्रभ, और चंद्र के समान प्रभा है जिनकी, वे कहलाए चंद्रप्रभ। लेकिन भारत के अधिकांश मंदिरों, जिनालयों इत्यादि के बाहर अगर आप देखेंगे तो पद्म प्रभु भगवान जिनालय अथवा पद्म प्रभु जिनालय इत्यादि लिखा मिलेगा, वह अशुद्ध है, हमें ध्यान देना चाहिए और पद्म प्रभ ही बोलना चाहिए। आप कहीं पर भी प्राचीन शास्त्रों को उठा के देखेंगे, पुराण इत्यादि में कहीं पर भी, जी कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, तो ये पद्म प्रभ हुआ। अर्थ बना इसका, आकाश में चंद्रमा जिस प्रकार नक्षत्रों से शोभित होता है और जीवों को आनंदामृत का वर्षण करता है, उसी प्रकार जो पद्म प्रभ भगवान तीनों लोकों के समस्त जीवों के मध्य में शोभित होते थे और अपने वचनामृत को वर्षाते थे, ऐसे वे पद्म प्रभ भगवान हमारी रक्षा करें। ठीक है, चलिए अगला काव्य पढ़ते हैं। आपकी कोई भी जिज्ञासाएं होंगी उसको अंत में अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, स्क्रीन पर आ गया होगा। नरामराहीश्वर पीडने जयी, आवाज नहीं आई, आपने शायद अनम्यूट नहीं किया अमिता जी। नरामराहीश्वर पीडने जयी, धृतायुधो धीर्मना जशध्वजः, धृतायुधो धीर्मना ध्वजा, विनापि शस्त्रैर्ननु येन निर्जितो, विनापि शस्त्रैर्ननुयेन निर्जितो, जिनं सुपार्श्वं प्रणमामि तं सदा। जिनं सुपार्श्वं प्रणमामि तं सदा। अच्छा, उसमें तम सदा लिखा है और यहाँ सर्वदा लिखा है, कोई बात नहीं, पढ़ते बताते हैं इसको। नरामराहीश्वर पीडने जयी, धृतायुधो धीर्मना जशध्वजः, विनापि शस्त्रैर्ननु येन निर्जितो, जिनं सुपार्श्वं प्रणमामि तं सदा, अथवा प्रणमामि सर्वदा। नर अमर अहि, ज्वाइन किया अभी शायद, नर अमर अहि ईश्वर, नरामरा ईश्वर लिखा था, संधि विच्छेद करने पर नर प्लस अमर,
है ना, ये दो शब्द निकलेंगे। फिर पुनः अमर और अहि, तो अमराही बन गया। पुनः अहि और ईश्वर, तो दीर्घ इकार हो गया। यहाँ पर 3 बार जो है दीर्घ संधि हुई। नर और अमर के बीच में तो नरामर, फिर अमर और अहि के बीच में अमराही, अहि और ईश्वर के बीच में तो ई मतलब दीर्घ हो गई। पुनः पीड़ने जयी, धृतायुधः, धृत आयुधः, धीरमनाः, झषध्वजः, विनापि, विना प्लस अपि, शस्त्रैः ननु येन निर्जितः, जिनं सुपार्श्वं प्रणमामि सर्वदा। अथवा पुस्तक में तम सदा भी लिखा हुआ है। तो दोनों पाठों का अर्थ अपन जानेंगे। अर्थ, नर अमर अहि ईश्वर पीड़ने। अब इसमें ईश्वर शब्द को तीनों के साथ लगाएंगे। नर ईश्वर अर्थात मनुष्यों के स्वामी माने चक्रवर्ती राजा इत्यादि। अमर ईश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी देवेंद्र। और अहीश्वर अर्थात जो नागेश्वर कहलाते हैं, ऐसे धर्मेंद्र अर्थात फणीश्वर या फणेंद्र कहलाते हैं, वे उन सब को पीड़ने, कष्ट देने में, अपने वश में कर लेने में, जयी जो जेता है, जीत लेने वाला है, अर्थात जिसने देवों, मनुष्यों और असुर कुमार इत्यादि जो भी देव हैं उन सबको अपने वश में कर लिया है, उनको पीड़ित किया है। और कैसा है वो? धृत आयुध है, जिसने शस्त्रों को धारण किया है। आयुध माने शस्त्र और धृत माने धारण करना। तो जिसने शस्त्रों को धारण किया हुआ है। धीर मनाहा, जो बड़ा ही धैर्य मन वाला है, अर्थात धैर्य पूर्वक निरंतर जब तक कोई वश में न हो जाए तब तक अपना कार्य करता है। और झषद ध्वज, झष बोलते हैं मीन अथवा मकर को, और ध्वज माने ध्वजा। तो मीन है जिसके ध्वज में माने ऐसा कामदेव। दशरथ ध्वज का मतलब हो गया कामदेव, क्योंकि उसके झंडे में जो है मकर का चिन्ह पाया जाता है, इसीलिए मकर ध्वज भी उसको कहा जाता है। तो ऐसा वह कामदेव जिसने सुरों, मनुष्यों और असुरों इत्यादि के सभी स्वामियों को अपने वश में कर लिया है, जो शस्त्रों को धारण करता है और अत्यंत धीर मन वाला है। ऐसा वह कामदेव येन विना अपि शस्त्रैहि, शस्त्रों के बिना ही, येन निर्जितः, जिसके द्वारा जीता गया था, अर्थात जिन्होंने उस कामदेव को जीत लिया था। ऐसे तम यानी उन, अभी तम शब्द उसमें पुस्तक में दिया हुआ है, उसे लगाएंगे तो उन, अथवा अगर नहीं लिखेंगे तब भी ग्रहण करेंगे इसको अध्याहार के रूप में। ऐसे उन सुपार्श्वम जिनम, सुपार्श्वनाथ भगवान को सर्वदा प्रणमामि, हमेशा प्रणाम करता हूँ, अथवा सदा प्रणमामि, सदा प्रणाम करता हूँ, हमेशा प्रणाम। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान सुपार्श्वनाथ को कामदेव का विजेता बताते हुए और विशेषता बताई कि हे स्वामी, जो कामदेव नरेंद्र, देवेंद्र और फणींद्र को भी दुख देने वाला है, क्योंकि कोई भी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, ये सभी जो है काम के वशीभूत होते हैं और निरंतर स्त्री इत्यादि के संग में ही रहते हैं। जो शस्त्रों का धारी है और जिसका मन अत्यंत धीर है और मीन जिसकी ध्वजा है, ऐसे कामदेव को जिन सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र ने बिना शस्त्र के पल भर में जीत लिया, उन सुपार्श्वनाथ भगवान को मैं सर्वदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सप्तम तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां पद्य, 8वें तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवान। शशि प्रभु वागमृतांशुभिः शशि, प्रभो वागतांशुभिः शशि, परं कदाचिन्न कलंक संगतः, परं कदाचिन्न कलङ्कसंगतः, न वापि दोषाकर्तां ययौ यतिः, न चापि दोषां कर्तां ययो यति,
जयत्यसौ संसृतिपापनाशनः। जयत्यसौ संसृतिपापनाशिनः। पुनः बोलते हैं। शशि प्रभो वागमृतांशुभिः शशि परम कदाचिन्न कलंक संगतः न वापि दोषाकरतां ययौ यतिः जयत्यसौ संसृतिपापनाशनः। शशि प्रभः, ये चापी है। हाँ चापी अथवा वापी दोनों मिलते हैं, देखते हैं बताते हैं इसको। शशि प्रभः वाक अमृत अंशुभिः शशि परम कदाचित न कलंक संगतः न च अपि अथवा न वा अपि दोषाकर्ताम, ये दोष आकर्ताम थोड़ा नहीं मिलेगा, इसको गलत लिख दिया गया ये संधि विच्छेद में। दोषाकर्ताम एक साथ ही रहेगा वो। ययौ यतिः जयति असौ संसृति पाप नाशनः। क्या मतलब? शशि प्रभः, देखिए भगवान चंद्र प्रभु का दूसरा पर्यायवाची नाम बनाया यहाँ पर, शशि प्रभः। अब ये शशि प्रभा क्यों लिखा, चंद्र प्रभा क्यों नहीं लिखा, ये भी प्रश्न कर सकते हैं आप। तो इसका समाधान आप जान भी सकते हैं स्वयं, क्योंकि आपको छंद का लक्षण पढ़ाया गया था। अगर चंद्र प्रभ लिखेंगे तो चंद्र का जो च है वो बड़ा हो जाएगा, जबकि प्रथम अक्षर इस छंद में लघु होना चाहिए, है ना, क्योंकि चंद्र में तो आधा न आ गया बाद में, इसलिए उन्होंने आचार्य महाराज ने प्रयोग किया शशि प्रभः। शशि माने चंद्रमा, प्रभा यानी प्रभा है जिसकी, तो चंद्रमा के समान प्रभा है जिसकी, ऐसे चंद्र प्रभ। तो ये शशि प्रभा का मतलब हुआ श्री चंद्र प्रभ भगवान वाक अमृत अंशुभी ही, वाणी रूपी अमृत की किरणों से, अंशु माने किरणें, तो वाणी रूपी अमृत की किरणों से शशि चंद्रमा ही है ना, साक्षात चंद्रमा ही है हमारे चंद्र प्रभु भगवान। और हमारे यहाँ जो सलिता विहार में विराजमान है उनको देखो तो ऐसा लगेगा बिल्कुल धवल। अस्तु। परम परंतु, कदाचित कभी भी, कलंक संगतः न, कलंक को प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना। हमने उनको चंद्रमा तो बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि उनकी वाणी में अमृत झरता है, लेकिन वे कलंक को प्राप्त नहीं होते हैं। सामान्य चंद्रमा तो कलंकित है, पर भगवान हमारे किसी भी प्रकार के कलंक से रहित हैं। च अपि, और भी, अथवा वा यानी अथवा, दोषाकर्ताम अपि न ययौ, जो दोषाकर को, दोषाकर बोलते हैं रात्रि को करने वाला, तो चंद्रमा तो दोषाकर है क्योंकि वो रात्रि को करता है, परंतु भगवान चंद्रप्रभ किसी प्रकार की रात्रि को करने वाले नहीं है। अभी तो वे तो हमेशा उजाला ही देते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते ही हैं। अतः दोषाकर्ताम अपि न ययौ, जो दोषाकर पने को भी प्राप्त नहीं हुए। असौ, ऐसा वह, संसृति पाप नाशनः, संसार के पाप के नाश करने वाले। असौ यति ही, वे यतिराज, वे संयमी। जयति अर्थात जयवंत हो, ऐसे वे अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ भगवान जयवंत हो। क्या मतलब? यहाँ पर भगवान चंद्रप्रभ स्वामी को चंद्रमा से उपमित करते हुए और कहा कि साक्षात चंद्रमा ही है हमारे चंद्र प्रभु, प्रभु नहीं प्रभु, चंद्र प्रभु भगवान साक्षात चंद्रमा ही हैं। क्यों? क्योंकि वे वाणी से अमृत झराते हैं। परंतु विशेषता ये है कि सामान्य चंद्रमा तो कलंकित होता है, हमारे चंद्र प्रभु भगवान कभी कलंकित नहीं होते। और चंद्रमा को दोषाकर कहा जाता है क्योंकि वो रात्रि कर देता है ना, चंद्रमा के उदय से मान लिया जाता है कि अब रात हो गई है। ऐसे ही भगवान तीर्थंकर जो है वे कभी दोष को करने वाले या दोषों के आकर भी नहीं है, पुनः दोषा यानी रात्रि को करने वाले भी नहीं है। ऐसे और समस्त पापों के संसार के पापों का नाश करने वाले श्री चंद्रप्रभ भगवान इस लोक में जयवंत हों, अर्थात उन्हें हम प्रणाम करते हैं और उनकी जय जयकार होवे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चार आज हमने जो पद्य पढ़े उसमें क्रमशः अग्रिम चार तीर्थंकरों की स्तुति की गई और बहुत ही सुंदर स्तुति की गई है। प्रत्येक छंद के अंतर्गत जो है बहुत अच्छी विशेषताएं बताते हुए आचार्य भगवान ने रचना रची है।